गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी जो पहली क्लास हुई थी उसमें आपको बताया गया था वर्गमूल, जिसमें कक्षा 7 और 8 को बताया गया था 30 तक वर्ग और उनके वर्गमूल बताए गए थे, जबकि जो कक्षा 9 और 10 थी उनके 100 तक वर्गमूल दिए गए थे। 100 वर्ग और वर्गमूल 100 तक दिए गए थे। देखिए, वर्ग बनाना तो सिंपल है। वर्ग में क्या है, अपन जैसे 2 का वर्ग का मतलब 2 इंटू 2 4 हो गया। अपन कर सकते हैं। इंटू कराना है सिर्फ अपने को, बस ये है कि आपको मल्टीप्लाई कराना आना चाहिए। अब जैसे मैंने लिख दिया 16 इंटू 16 256, ये लर्न है तभी हुआ। तो मतलब आपको ये होना चाहिए पहले तो 30 तक वर्ग सभी बच्चों को 30 तक के वर्ग याद होने चाहिए, और 30 तक में जो संख्याएं बन रही है वर्ग की, उनके वर्गमूल वो याद होने चाहिए। अब ये याद होने क्या मतलब है? याद होने का मतलब ये है कि आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो भी आएगा, अधिकतर जो आएंगे वो छोटे मोटे जो सवाल आते हैं, उन सवाल में इस तरह के वर्ग आएंगे, जिससे आपको क्या होगा, बड़ी आसानी होगी, आपका टाइम बच जाएगा। इसलिए वर्ग याद करना बहुत जरूरी। और आपके कोर्स में भी यही है। कोर्स में भी जैसे 2 का वर्ग आ गया, 10 का वर्ग आ गया, 20 का वर्ग आ गया, 18 का वर्ग आ गया, इस तरह से आपके कोर्स में है। अब लेकिन अगर दिक्कत क्या है अपने साथ, वर्ग तो अपन कर लेंगे, इंटू कराना हर एक बच्चे को आता है, लेकिन अब दिक्कत यह है वर्गमूल कैसे निकालेंगे? बड़ी बड़ी संख्या आ जाती है, अपन वर्गमूल नहीं निकाल पाते। तो उसका एक आज मैं वर्गमूल के बारे में आपको बताऊंगा। हाँ, मेरी क्लास ध्यान से सुने, 100 बार देखें, 200 बार देखें, लेकिन क्लास समझें। अब देखें इधर वर्गमूल। यहां पे लिखा आपने वर्गमूल ज्ञात करना। सिंपल सा। अरे आपके कोर्स के अंदर अगर आप 2 विधि भी सीख लेंगे तो मैं कह रहा हूं जिंदगी भर काम आएगी आपके लिए। तो देखें, पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरी जो विधि है वो है अपने पास भाग विधि। ऐसे तो विधियां और भी होती है, पूर्ण वर्ग विधि भी होती है, ठीक है। तो ये विधियां होती है, लेकिन आपके जो काम की है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो आज अपन पढ़ेंगे सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। अब इस विधि में, अरे जैसा नाम से मालूम चल रहा है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं अपन को, ऐसी संख्याओं में टुकड़े करने हैं कि उन संख्याओं का दोबारा सा टुकड़ा नहीं हो पाए। जैसे अब पहले अभाज्य संख्याएं समझेंगे। इससे पहले अपन कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनमें स्वयं का और एक का भाग जाता है। जैसे मैं लिख देता हूं, स्वयं का व एक का भाग जाता है, ये क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब कौन कौन सी होती है? 2 में सिर्फ 2 का भाग जाएगा, 1 का भाग जाएगा। 3 में केवल 3 का भाग जाएगा, 1 का भाग जाएगा। 4 नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि 4 के अंदर किसका भाग जा रहा है? 2 का भाग जा रहा है, ठीक है। अब 4 नहीं हो सकती। 5 के अंदर किसका भाग जा रहा है? सिर्फ 5 का भाग जा रहा है और 1 का भाग जा रहा है। फिर 6 नहीं हो सकती, 7 हो सकती है। 8 नहीं हो सकती, क्यों? 8 के अंदर 2 का भाग जा रहा है। फिर इसी तरीके से अपन ने ले ली, 9 भी नहीं हो सकती। 9 क्यों नहीं हो सकती? 9 के अंदर 3 का भाग जाता है। 10 नहीं हो सकती। 11 हो सकती है, 11 होगी। फिर 11 के बाद अपने पास होगी 13 हो गई अपने पास। फिर अपने पास 17 हो गई। 15 क्यों नहीं हो सकती? 15 इसलिए नहीं हो सकती, 15 के अंदर 3 का भाग जाता है। फिर 17 हो गई। 19 हो गई। 19 के अंदर केवल 19 का भाग जाएगा और 1 का भाग जाएगा। 21 क्यों नहीं हो सकती? अब 21 इसलिए नहीं हो सकती, 3 का भाग जाता है, 7 का भाग जाता है। 23 हो सकती है। ऐसे करके संख्याएं जो आ रही हैं, ये सब अभाज्य संख्याएं कहलाती है।
अपन को अभाज्य गुणनखंड के बारे में सुनना है कि अभाज्य गुणनखंड वे गुणनखंड है जिनमें अपन क्या करें कि जो भी अपनी संख्या है उनको इस रूप में लेकर आना है। जैसे अपने पास आ गया 4 के टुकड़े कितने हो गए 2 इंटू 2, अभाज्य संख्या हो गई 2 इंटू 2। अब जैसे आ गया अपने पास 9, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। अगर 16 आ जाए तो 4 इंटू 4 नहीं कर सकते अपन क्या करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, वो क्या कहलाएंगे अपने पास अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक है।